Hello everyone. I hope you are doing well. In last video, we see about various program analysis phases steps. So we cover that analyzing the problem, designing the solution, coding the solution, testing the solution. Now our last part is documenting the solution. Okay. So documentation, there are two type of documentation required. That is the program documentation and user documentation. अब प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है और यूजर डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है हम देखते हैं. सो प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन में जो भी सो प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो प्रोग्रामर के लिए होता है जो भी हम प्रोग्राम करते हैं. सो what our program documentation consist of a copy of origin एक मिनट कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिटर्न स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम. जो भी हमारे प्रोग्राम का स्पेसिफिकेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन में. रिटर्न कॉपी ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज एनालिसिस. हमें हर चीज़ का, जैसे कि इनपुट कौन से आने वाले हैं, देन व्हाट आर दैट इनपुट प्रोड्यूस्ड आउटपुट. ओके, उस इनपुट से हमें आउटपुट कौन से मिलने वाले, देन व्हाट आर द प्रोसेस आर डिड देयर. ओके, सो जो भी प्रोसेस वहाँ पे होने वाला है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन. देन स्टोरेज एनालिसिस, अगर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, सो हाउ कैन वी स्टोर देयर. ओके, ये सब डेटा हमें डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्रामर डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना पड़ता है. ओके, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ फाइल्स, रिकॉर्ड एंड फाइल्स आर यूज्ड इन द प्रोग्राम. जो भी हम फाइल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें कोई एक्सटर्नल फाइल्स यूज़ कर रहे हैं या रिकॉर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, सो दैट प्रोग्राम दैट हैव द कंप्लीट डेफिनेशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमें डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड करना पड़ता है. देन मैपिंग ऑफ ऑल द वेरिएबल नेम यूज्ड इन द प्रोग्राम टू द फैक्ट दे रिप्रेजेंट. मैपिंग मतलब अभी जैसे कि मैं कोई भी वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्राम में, सो उसका वेरिएबल का मैपिंग प्रॉपरली होना चाहिए. मतलब उसका यूज़ क्या है, उसको किस वेरिएबल से कैसे लिंक किया गया है, ऑल दिस थिंग्स. ओके, कॉपी ऑफ फ्लो चार्ट, देन सूडो कोड एंड ऑल अदर टूल्स यूज टू डिज़ाइन द प्रोग्राम. ओके, जैसे कि फ्लो चार्ट है, ये एक टूल है. सूडो कोड, ओके, और टूल नहीं बोल सकते, उसका एक एनालिसिस का पार्ट है फ्लो चार्ट. हम आगे में पढ़ेंगे इसको. एंड सूडो कोड, और जो भी हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए कुछ जैसे कि प्रोग्राम टेस्टिंग के लिए हमें कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, सो दैट टूल्स ऑल्सो इंक्लूड ऑन दैट कॉपी ऑफ प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन. ओके, देन कॉपी ऑफ सोर्स कोड ऑफ प्रोग्राम. जो भी हम सोर्स कोड बनाने वाले हैं, जैसे कि हम जो भी हमारा कोड रहेगा, उस कोड का जो भी कॉपी है हमें उसे इंक्लूड करना पड़ता है. अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ इनपुट फैक्ट्स यूज टू टेस्ट प्रोग्राम. हम जो टेस्ट प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए जो भी हम इनपुट फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हमें उसे भी इंक्लूड करना पड़ता है, राइट. एंड प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल पॉसिबल आउटपुट रिपोर्ट्स और स्क्रीन्स. जो भी है उसके स्क्रीनशॉट्स है, आउटपुट के जो स्क्रीनशॉट्स है, that were also included in the program and documentation. Okay, so user documentation क्या होता है. user documentation is the user manual. In large organization it is written by documentation specialist. Many times computer programmer know how to communicate with computer and not people. User documentation consists of information need to successfully utilize all of the capabilities of the program. अब ये आपने बहुत बार यूज़ किया है, राइट. अभी आपने कभी कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हो, राइट, सो वहाँ पे एक फाइल रहती है रीडमी, राइट. उस रीडमी में पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर को कैसा यूज़ करना है, उसका फ्लो कैसा है, उसके एफ क्या है, सब डेटा जो भी यूज़र के लिए रिक्वायर्ड है वो यूज़र मैनुअल में इंक्लूड किया जाता है, राइट. सो दैट इज़ द डॉक्यूमेंटेशन. नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द अल्गोरिदम्स. ओके, अब देखिए ये जो है एनालिसिस का पार्ट है. अगर हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है, उसके तीन चीज़ें हमें बनाने पड़ते हैं. व्हाट, सबसे पहले एनालिसिस पार्ट, दैट इज़ द अल्गोरिदम,
कि वो प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, देन उसका फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट मतलब उसका फ्लो क्या रहेगा, जैसे कोई भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाएगा, राइट, एंड द मेन सोर्स कोड, राइट। सो अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स द आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज C++, and then you get more clarity on them. Okay, an algorithm is a set of finite steps. Algorithm is a set of finite steps which carried out for a given set of initial conditions produce the corresponding output. जैसे कि देखिए, अगर अल्गोरिदम की बात करें तो ये क्या है, एक फाइनाइट स्टेप है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए। अगर चलो एक एग्जांपल से समझेंगे इसे, पहले पढ़ लेते हैं पूरा। इन आवर डे टू डे लाइफ देयर इज एग्जिस्ट सर्टन मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस मेथड्स कंसिस्ट ऑफ द सम फाइनाइट लॉजिकल स्टेप्स। Similarly, in order to solve a problem by computer, we need to decide the logical steps such set of steps is known as algorithm. अभी देखिए, हम इसे एक जनरलाइज इससे समझते हैं। ओके, मान लो ये एक पर्सन है, ठीक है। अब इस पर्सन को डेस्टिनेशन ए से सोर्स ए से डेस्टिनेशन बी तक जाना है, ठीक है। सोर्स ए टू डेस्टिनेशन बी, अब इसके पास स्टेप्स क्या है। अब ये मान लो कि ये चंद्रपुर है और ये हम इसे कहते हैं नागपुर। अब इस पर्सन को यहां से यहां मूव होना है, राइट, यहां से यहां जाना है। ओके, सो सबसे पहले पर्सन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी मूवमेंट, राइट। सबसे पहले स्टेप वन क्या होगी, स्टेप वन क्या होगी, स्टार्ट फ्रॉम होम। उसे पहले घर से निकलना पड़ेगा, राइट। देन स्टेप टू क्या होगी, स्टेप टू में क्या होगा, वो उसे रीच टू द बस स्टॉप। ओके, बस स्टॉप तक जाना पड़ेगा, बस स्टॉप। ओके, स्टेप फोर क्या होगा, स्टेप फोर क्या होगा, स्टेप थ्री क्या होगा। ओके, स्टेप थ्री क्या होगा, गेट द बस। उसे कोई उस रिलेटेड सिटी के बस में चढ़ना पड़ेगा। स्टेप फोर में क्या होगा, उसे टिकट निकालनी पड़ेगी, बाय टिकट। एंड स्टेप फोर में क्या होगा, सॉरी स्टेप फाइव में क्या होगा, स्टेप फाइव में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, रीच द डेस्टिनेशन। अभी देखिए, यहाँ पे उसने प्रॉपरली यहाँ पे स्टेप्स फॉलो किए, राइट। अगर मुझे कहीं भी जाना है, हम जनरलाइज कोई भी अगर कहीं भी कुछ भी करना है तो हम स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं।
तो ये जो स्टेप्स है, अब इसका प्रॉब्लम ये था कि वो चंद्रपुर से नागपुर कैसा जाए, राइट। सो उसने इस स्टेप्स को फॉलो किया। सो दैट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ओके, सो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपरली सबसे पहले इसका एनालिसिस करते हैं कि हम उस जगह तक कैसे पहुंचे। सो वी हैव टू डिफाइन सब स्टेप्स टू रीच आवर फाइनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ओके, सो अभी उसने इस स्टेप्स को फॉलो किया। सो दैट स्टेप्स इज नथिंग बट द अल्गोरिदम। सो अभी यहाँ पे तो ये स्टेप्स है, बट जब भी ये डिजिटल वर्ल्ड में आता है, जब भी हम इसे डिजिटल वर्क में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे यूज करते हैं, देन दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्गोरिदम। ओके, सो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज करना है। सो दैट स्टेप्स इज नोन एज द अल्गोरिदम ऑफ दैट प्रोग्राम। The group of that steps is known as the algorithm of the program. Okay, so here we see what are the characteristics associated with algorithm. The number of steps in algorithm should be not much more. There should be a finite number of steps. जो भी हमारा algorithm की steps हो गए वो एक पर्टिकुलर नंबर तक ही होने चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हर चीज़ को हम वहाँ पे इंक्लूड करते जा रहे हैं। हम उसमें से सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा ही उसमें पुटअप करना है, राइट। एवरी स्टेप मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ। जो भी स्टेप हम लिखेंगे इसमें, सो वो कंप्लीट होनी चाहिए एंड एक्यूरेट होनी चाहिए, राइट। थर्ड पॉइंट इज one step should not alter or change the structure of the other step. कोई भी एक स्टेप दूसरे स्टेप्स को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। जैसे कि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर पर्सन ए स्टार्ट करता है घर से, तो वो स्टेप्स बार बार नहीं आएगी कि रोड पे चल रहा है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, द लॉजिक शुड बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वर्स्ट कंडीशन। जो भी हमारे प्रोग्राम का लॉजिक होगा वो वर्स्ट कंडीशन को भी हैंडल कर पाए, इस तरह से होना चाहिए, राइट। व्हेनेवर नीडेड देयर शुड बी प्रोविजन टू एक्सेप्ट इनपुट। और जहाँ भी हमें ऐसा प्रोविजन है कि आउटपुट को इनपुट को इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़े, तो हम वहाँ पर कर पाए, राइट। आफ्टर सॉल्विंग प्रॉब्लम algorithm should produce the corresponding output. ओके, जब भी algorithm स्टॉप हो जाएगा, सो उसमें उसमें कैपेबल होना चाहिए कि वो आउटपुट को प्रोड्यूस कर पाए, राइट। एंड अल्गोरिदम शुड बी टर्मिनेट इन ए फाइनाइट टाइम। और अल्गोरिदम का जो भी फाइनाइट टाइम है वो उसी में उसे कंप्लीट करना, उसे टर्मिनेट होना चाहिए, राइट। अब हम ये तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल करके देखेंगे कि किस तरह से हम एक अल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। ये तो स्टेप्स हो गए। यहाँ पे एक स्वैपिंग का एक प्रोग्राम है, राइट। प्रॉब्लम इज टू स्वैप ए टू बी। मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। राइट, हम इसे कहेंगे ब्लॉक ए। एक मिनट, हम इसे कहेंगे ए एंड इसे कहेंगे बी। अब स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? टू एक्सचेंज द नंबर to each other. That is nothing but swapping. ठीक है, अभी यहाँ पे मान लो एक नंबर है 101 101
एंड हियर इज टू 102। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं ऐसा एक प्रोग्राम, अब मेरा अप्रोच ऐसा है कि मुझे ए की वैल्यू बी से एक्सचेंज करनी है, बी से यानी ए और बी को एक दूसरे नंबर्स एक दूसरे से एक्सचेंज करने हैं। मतलब ए की वैल्यू 101 की जगह 102 होगी और बी की वैल्यू 102 की जगह 101 होगी, राइट। सो अब इसके लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, बट उसके पहले हमें अल्गोरिदम बनाना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं अल्गोरिदम आपको समझाता था। So given two variables a and b designed to an algorithm to exchange the value assigned to them. Okay. So अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? This problem of interchanging the value occurs in many sorting and data manipulation algorithms. Suppose a and b are assigned value as below. अगर देखिए a में कोई वैल्यू है और b में भी कोई वैल्यू है, तो मुझे इसको एक्सचेंज करना है एक दूसरे से, राइट। सो a की वैल्यू होगी 563 एंड b की वैल्यू होगी 172। So our task is to replace A with 563 and B with 172, where A is the 172 and B is the 563. Okay. So अभी हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमें जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका आउटपुट मालूम होना जरूरी है। यहाँ पे A की वैल्यू होनी चाहिए, चलो वहाँ का ही एग्जांपल लेते हैं, वही ये वाला ही लेते हैं, ठीक है। इसकी A की वैल्यू होनी चाहिए गिवन, पहले गिवन इनपुट ले लें, गिवन इनपुट a is equal to 101 and b is equal to 102. Okay, so our output क्या होना चाहिए? b is equal to 102, sorry, a is equal to 102 and b is equal to 101। क्या होनी चाहिए? एक्सचेंज होनी चाहिए यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। सो उसके लिए हम स्टेप्स डिफाइन करेंगे। स्टेप 1, step 1, take temporary वेरिएबल t। हमें क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, कौन सा? t नाम का। ओके, एंड देन स्टेप 2, अब पहले मैं एल्गोरिथम पहले ये समझा देता हूँ कि क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी मुझे 101 को 102 में डालना, बी में डालना है, और इसको बी की वैल्यू ए में डालना है। तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें पुट करूँगा मैं ए 101 की उस टेम्परेरी वेरिएबल पे वैल्यू डालूंगा, दैट इज 101, और वो टेम्परेरी वेरिएबल बी में स्टोर होगा। मैं बाद में बता देता हूँ आपको, सिर्फ एल्गोरिथम समझ लीजिए पहले। टेक टेम्परेरी वेरिएबल टू variable to t, okay, then assign to a the original value of b, assign a to original value b। ओके, नहीं, उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ए की वैल्यू कहीं तो भी स्टोर करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बी की वैल्यू ए को असाइन करूंगा तो ए की वैल्यू 101 102 हो जाएगी, राइट। सो सबसे पहले सेव ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इन टी, इन वेरिएबल टी। ओके, सबसे पहले जो ए की वैल्यू है उसे हमें टी में स्टोर करना है, ठीक है। स्टेप 3, ठीक है, असाइन
assign to A the original value of B। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, B की वैल्यू A को असाइन करनी है, ठीक है। देन स्टेप 4 assign to B the original value of A that is stored in T, राइट। जो भी टी में हमने ए की वैल्यू स्टोर की थी हमें उसे बी को असाइन करनी है, ठीक है। एंड स्टेप 5 स्टॉप। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, एक टेम्परेरी वेरिएबल दिया टी नाम का, ठीक। दैट इज टी नाम का टेम्परेरी वेरिएबल लिया, राइट। अब ये जो 101 की वैल्यू है मैंने किसको असाइन की, इसको, ठीक है। टी में टेम्परेरी वेरिएबल में उसे स्टोर किया। सो यहाँ पे मैं 101 की वैल्यू हटा देता हूँ। सो यहाँ पे वो ब्लैंक हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी टी में 101, राइट। अब इसकी वैल्यू जो है मैं इसको असाइन करूँगा, राइट, इसको असाइन करूँगा, राइट। सो 102 कहाँ स्टोर हो जाएगा, अभी ए में, राइट। सो अभी देन ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू हो गई 102, राइट। अब यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, राइट। अगर मैं एक बी की वैल्यू ए को असाइन कर रहा हूँ, सो इट शुड बी ब्लैंक, ओके। नाउ अब मैं इस टी की वैल्यू बी को असाइन करूँगा, राइट। टी की वैल्यू बी को असाइन करूँगा। सो व्हाट आर देयर वैल्यू, दैट इज 101 एंड टेम्परेरी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ब्लैंक, राइट। सो आवर स्वैपिंग इज डन, ओके। ए की वैल्यू बी को असाइन होगी, बी की वैल्यू ए को असाइन होगी। सो लाइक दैट वी डू द प्रोग्राम एल्गोरिथम, ओके। सो यही देखिए हमने क्या किया था, टेम्परेरी वैल्यू पर टी, टेम्परेरी वेरिएबल टी को लिया, राइट। टेम्परेरी वेरिएबल टी को लिया, देन सेव द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए इन टी, इसकी वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दी, राइट, इसकी वैल्यू इसमें असाइन कर दी। सो दैट इज 101, जो भी वैल्यू थी हमारी 101। देन स्टेप 3 में क्या किया हमने, ए के जो बी की ओरिजिनल वैल्यू थी 102 उसको असाइन किया कहाँ पे, ए में। सो यहाँ पे हमारा बी क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, राइट। ए को हमने वैल्यू असाइन कर दी तो वो 102 हो गया एंड बी इज ब्लैंक, ओके। एंड देन असाइन बी टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए। अब इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ए की ओरिजिनल वैल्यू कहाँ से स्टोर ये होगी, जहाँ हमने स्टोर की थी टेम्परेरी वेरिएबल में टी में, राइट। वो हम इसको बी को असाइन करेंगे, दैट इज द 101, ओके। एंड दैट्स लाइक इट डन आवर algorithm. सो नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल्स देख के इसको समझेंगे, और algorithms है उसको हम समझेंगे। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड गुड बाय।